पहली खबर यहां पर बेंगलुरु को लेकर। बेंगलुरु का 18 साल का इंतजार खत्म हो गया है। पंजाब को 6 रन से हराकर पहली बार जीता आईपीएल का खिताब। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करके पंजाब के सामने 191 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 184 रन भी बना सकी। कृणाल पांड्या बने बेंगलुरु की जीत के हीरो। शानदार गेंदबाजी कर पंजाब को के 2 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। जीत के बाद भावुक हो गए स्टार क्रिकेटर विराट कोहली। आखिरी ओवर में आंखों से छलक उठे खुशी के आंसू। मैच के बाद कोहली ने कहा, 18 साल का लंबा समय, मैंने अपनी जवानी, प्राइम और अनुभव सब कुछ इस टीम को दिया। मैंने हर सत्र में जीतने की कोशिश की। कोहली ने कहा कि मेरा दिल और आत्मा बेंगलुरु में है। मैं जब तक खेलूंगा बेंगलुरु के लिए ही खेलूंगा। जीत के बाद जश्न में शामिल हुए बेंगलुरु के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल। कोहली के साथ गले लगकर मनाया जश्न। बेंगलुरु में जश्न का माहौल। जीत के बाद पूरे बेंगलुरु में होती रही आतिशबाजी। लगते रहे कोहली और बेंगलुरु के नाम के नारे। बेंगलुरु की जीत के बाद पूर्व मालिक विजय माल्या का ट्वीट लिखा, 18 साल बाद सच हुआ सपना। बेंगलुरु की जीत पर पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन का ट्वीट लिखा, इस साला कप नाम दे। बेंगलुरु की जीत की बधाई दी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी बेंगलुरु को जीत की बधाई दी। पंजाब के अच्छे प्रदर्शन की भी सराहना की। क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट कर दी रजत पाटीदार की आर्मी को बधाई और कहा, इस जीत में टैलेंट से ज्यादा विश्वास था जरूरी। पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे गुजरात के साई सुदर्शन ने अपने नाम की ऑरेंज कैप। साई को मिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। मुंबई के तूफानी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को मिला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। पूरे सीजन में एसकेवाई ने बनाया 717 रन। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। वैभव ने 206 के स्ट्राइक रेट से बनाए 252 रन। अलवर में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़। 3 इंजीनियर दोस्तों ने 2 साल में खड़ा किया 150 करोड़ का साम्राज्य। नीट पीजी की परीक्षा पर एनबीई ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। 3 अगस्त को परीक्षा कराने की मांगी अनुमति। पहले 15 जून को होनी थी परीक्षा। दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का समन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शाम 5 बजे होगी मोदी की मंत्रिमंडल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहली बैठक है। ये बैठक सुषमा स्वराज भवन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। मोदी सरकार के 11 साल और मोदी 3.0 के 1 साल पूरा होने के दौरान बैठक होगी। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी पुलिस और पीएससी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा। योगी सरकार ने 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करने को हरी झंडी दी है। पहली अयोध्या में महर्षि योगी रामायण यूनिवर्सिटी और दूसरी गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग यूनिवर्सिटी। भजनलाल सरकार के गृह विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी। 3500 पदों की भर्ती की मंजूरी। 16 दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। अभी तक देश की संसद में नहीं हुई है चर्चा। पटना में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की हत्या के मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के अगले सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस पर किरण रिजिजू करेंगे सभी दलों से बात। वाराणसी के 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसमें 197 अग्निवीरों ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत को लेकर आरजेडी ने निकाला आक्रोश मार्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत के मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक हटाए गए। उधर मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के अधीक्षक भी सस्पेंड। बिहार के भागलपुर में 19 साल की एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप। कई दिनों से लापता लड़की का शव मक्के के खेत में मिला। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया रेप के बाद हत्या का मामला लगा। कन्नड़ भाषा को लेकर अपने बयान पर माफी न मांगना कमल हासन को महंगा पड़ा। 5 जून को कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी ठग लाइफ। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। देश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोविड से 4 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 86 नए मामले। राज्य में अब तक 86 कोरोना के मामले कुल।
कर्नाटक में कोरोना को लेकर अस्पतालों में कड़ी व्यवस्था है। कलबुर्गी के जीआईएमएस अस्पताल में बनाया गया 15 बेड का वार्ड। बढ़ते हुए कोरोना के केस को लेकर राजस्थान के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में आज और कल होगा मॉक ड्रिल। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में स्पेशल सेल और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान भाऊ गैंग के दीपक नाम के बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में सेप्टिक टैंक की सफाई करते 4 मजदूरों की मौत। पुलिस के मुताबिक दम घुटने से हुई मजदूरों की मौत। गोरखपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना बिजली कटवाए तार जोड़ने पर करंट लगने से कर्मचारी घायल। भीलवाड़ा में इलाज के नाम पर अंधविश्वास का खेल, 10 माह की मासूम को गर्भ सलाख से दागा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के गया में रेप पीड़िता की मां का इलाज करना डॉक्टर को पड़ा महंगा। आरोपियों ने डॉक्टर को पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस के आने पर हुए फरार। हैदराबाद के एरागड्डा मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से 70 से ज्यादा मरीज बीमार, 1 मरीज की मौत, जांच जारी। सतना में इंडो न्यूक्लियर एथेनॉल प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों ने प्लांट प्रबंधन की मनमानी और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में जंगली जानवर से हमले से 2 साल के बच्चे की मौत, प्रशासन को मिले सियार के पैरों के निशान। उत्तराखंड के पौड़ी में तेंदुए के हमले में 55 साल के शख्स की मौत, तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया जा रहा था पिंजरा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने एआईएमआईएम बिहार में महागठबंधन को भिजवाया संदेश, कहा हम आपके गठबंधन के साथ आना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया, इन पर आतंकियों के लिए काम करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में युवती ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में गांव के 4 युवकों को ठहराया जिम्मेदार, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक में एक व्यक्ति ने की पत्नी की हत्या, बेटी को भी घायल किया, हत्या के बाद फरार है आरोपी। नोएडा में गुंडागर्दी की इंतहा, एक युवक से मारपीट के बाद उसे थार ने उड़ाया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में 11 साल की मासूम बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार। बरनाला में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, धरना दे रहे किसानों को जेल में भेजने का लगाया आरोप, प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका। जैसलमेर से जासूसी के आरोप में पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान को कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा था शकूर। पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला आईएसआई के साथ मिलकर चला रहा है भारत में जासूसी का रैकेट, पंजाब पुलिस ने किया खुलासा। पंजाब के तरन तारन से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तारी, पाकिस्तान स्थित खालिस्तान समर्थक नेता गोपाल सिंह चावला के संपर्क में भी था। कांकेर में सर्चिंग के दौरान नक्सली सामग्री बरामद हुई, नक्सलियों ने टेकापानी गांव में जंगल में नक्सली सामग्री छिपा रखी। गुरुग्राम में साइबर ठगी में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार, कॉल सेंटर चलाकर साइबर ठगी के रुपयों को लेकर अलग अलग बैंक खातों में कर रहे थे ट्रांसफर। मेरठ में धमाके में उड़ी मकान की छत, धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। सतना में नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से लगाई गई दुकानों और गुमटियों को हटाया। कोलकाता में नाबालिग की मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई की गई, बिजली का करंट भी लगाया गया, वीडियो वायरल है और एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ। मुंबई के उपनगरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, 36 लाख के गहने के साथ किया मलाड, पुलिस ने गिरफ्तार। रुड़की में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, 3 युवक में से एक युवक को लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर रहे हैं ये 3 युवक और मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। चित्तौड़गढ़ में एक होटल पर अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। धार में पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा, बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सतना में जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी का अंजाम देने वाले 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों को ढूंढ रही थी 5 राज्यों की पुलिस। बुरहानपुर की एक पॉश कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में दूध डेयरी, आइसक्रीम पार्लर और सांची पॉइंट में पहले ताला तोड़ा और फिर चोरी की गई। सतना जिले के उचेहरा विकासखंड में 2 टीचर शराब के नशे में संकुल केंद्र पहुंच गए, डीईओ ने एक टीचर को सस्पेंड कर दिया।
रतलाम में लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नक्शा पास करवाने की एवज में मांगे थे 25,000। करौली में एसीबी की कार्रवाई, 17,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। खातेदारी भूमि की सीमांकन के लिए गठित टीम के नाम पर मांगी थी रिश्वत। डूंगरपुर जिले के वन विभाग ने 2 जगहों से गीली लकड़ी से भरे ट्रकों को जब्त किया, साथ में एक क्रेन को भी जब्त किया गया। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान, दमकल ने आग पर पाया काबू। सवाई माधोपुर में सवारियों से भरी जुगाड़ पलटी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 महिलाओं और एक बच्ची की जान गई, 24 से ज्यादा लोग घायल। बाड़मेर में ट्रैवल एजेंसी के मालिक पर जानलेवा हमला, पिकअप सवार बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे, बिजनेसमैन और उसके साथी को गंभीर चोटें। बांसवाड़ा में 13 करोड़ के साइबर ठगी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अविनाश जैन को पुलिस ने दबोचा, पहले भी 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्योपुर में पुलिस ने फर्जी तरीके से बने आरक्षक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। गैंग के मास्टरमाइंड और उनके गुर्गों के पीछे पुलिस लगी। जयपुर में प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे मौजूद। छात्रों को प्लास्टिक मुक्त परिसर का संकल्प दिलाया गया। जयपुर में ओला उबर की अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन आज, लोग परेशान, मोबाइल पर नहीं हो रही बुकिंग, कैब कंपनियों की मनमानी का विरोध। लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पथराव, घटना से यात्रियों में मचा हड़कंप, मामले की जांच जारी। अरुणाचल में बारिश की वजह से लापता ट्रक ड्राइवर का शव बरामद हुआ है। अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। 30 मई को भूस्खलन से खाई में गिर गया था वाहन। असम में बाढ़ से 68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कपिली नदी, सड़कें और स्कूल बंद, राहत का काम जारी। आगरा में यमुना नदी में नहाते समय 6 लड़कियां यहां पर डूब गईं, 4 की मौत हो गई, 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सांभर में पानी की किल्लत को लेकर परेशान, पुश्तैनी हवेली को बेचने के लिए लगाए पोस्टर, स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 दिन में एक बार आता है पीने का पानी। मणिपुर में भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन जल राहत, अब तक 1,560 लोगों को बचाया। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, केदारपुरी की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, बर्फबारी से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी हुई है, पर्यटक बर्फबारी का भरपूर आनंद लेते हुए यहां पर नजर। मणिपुर में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, कई नदियां उफान पर होने से तटबंधों के टूटने के कारण 1.6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ पर 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। तिरुमाला में पद्मावतीपुरम के पास एक कार में आग लग गई, मौका रहते कार में सवार सभी लोग सुरक्षित निकलने में सफल रहे। निर्वाणा प्रदर्शनी में दुनिया का सबसे महंगा गिटार पहुंच गया है। यह गिटार अमेरिकी गायक का गीतकार कर्ट कोबेन का है, जो 2020 में $6 मिलियन से ज्यादा में बिका था। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास बोर्ड के गठन के खिलाफ गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों का विरोध जारी। कश्मीरी पंडित समुदाय का खास खीर भवानी मेला शुरू, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर में किया गया दावा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ज्यादा पाकिस्तान के ठिकानों पर किए थे हमले। कराची में मंगलवार रात को भूकंप के हल्के झटके के दौरान 216 कैदी भाग निकले, जिनमें से 78 को फिर से पकड़ लिया गया है। जेल में कैदियों को एहतियातन इधर से उधर किया जा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर बड़ा हमला किया, पुल के नीचे पानी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसके जबालिया में सैनिकों की कार्रवाई की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लोविट ने जोर देकर कहा कि ट्रंप प्रशासन तूफान के मौसम को गंभीरता से लेता है। पर्यटक और पैदल यात्री इटली के माउंट एटना पर लौट आए हैं। एक दिन पहले ज्वालामुखी से राख और धुआं यहां पर निकला। निर्वाणा प्रदर्शनी में दुनिया का सबसे महंगा गिटार पहुंच गया है। ये गिटार अमेरिकी गायक गीतकार कर्ट कोबेन का है, जो कि 2020 में $6.1 मिलियन में बिका था।